नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माउंटेन ऑफ कॉन्सेप्ट पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो रिलेटेड है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबसे पहले समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। और क्या कंडीशन है? ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से ग्राफ जाता है। इसका ग्राफ देता है एक स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास हो सकता है? हाँ, पास हो सकता है। कब पास हो सकता है? जब आपके पास सी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो जीरो हो जाने पर लीनियर इक्वेशन में क्या होती है? वो इक्वेशन आपकी ओरिजिन से पास होने लगती है। ओरिजिन से पास होने का मतलब या तो इधर से पास होगी, इधर से पास होगी, किधर से ही पास हो सकती है, बट उसमें सी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या समझते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है, यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए समझते हैं हम लोग क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए हम लोग देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या करना होता है? इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले इन दोनों के जो ग्राफ होते हैं कौन कौन से पॉसिबल है वो ड्रा कर लेते हैं। तो इसके जो पॉसिबल ग्राफ है वो तीन है। कितने हैं पॉसिबल ग्राफ? तीन। कौन कौन से? एक तो ये दोनों लाइन पैरेलल जा सकती हैं, इंटरसेक्टिंग कर सकती हैं और कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो तीनों केस हम लोग समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस सेकेंड और केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट कैसा है? पैरेलल लाइंस। कैसा है? पैरेलल लाइंस। सेकेंड क्या है? अच्छा, पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रा कर देते हैं। पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। सेकेंड है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती है? कुछ इस तरीके से करेंगे। थर्ड है हमारे पास को इंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंस लाइंस क्या होते हैं? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, यानी एक दूसरे के ऊपर चलेंगी, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए इनके केस समझते हैं क्या क्या केस है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो केस मिलता है वो आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास पैरेलल केस का। इंटरसेक्टिंग लाइन केस का केस क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये केस है आपके पास किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का। इसमें हम लोग c1 c2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड केस है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरीके का रहता है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं यदि इनको इनफाइनाइट तक मिलाया जाए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये लाइंस एक गाना गाती हैं, सिंपल सा प्यारा सा, हमारी अधूरी कहानी जो ना हो पाई इस जन्म में फिर मिलेंगे अगले जन्म में। यानी इस बार जो हमारे पास कहानी है इनकी इस जन्म में पूरी होने वाली नहीं है। तो इनको यदि इनफाइनाइट तक भी मिलाया जाए तो एक दूसरे को कभी मिलने वाली नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? ऐसी लाइंस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसके बाद ये यदि ऊपर को बढ़ाया जाएगा ना तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, या नीचे देखा जाए तो भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया? और यदि हम लोग कोइंसिडेंट की लाइन की बात करें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करके चलती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो जो आपके पास पैरेलल लाइंस है ना, तो ये कभी मिलने वाली नहीं है, अधूरी कहानी है इनकी। तो यहां पर जो हमको सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है जीरो। कितना मिलता है? जीरो। मुर्गी का अंडा कितना मिलता है? जीरो। सेकेंड है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे,
यानी इस बार जो हमको सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। कैसा मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ वन सोल्यूशन हो, यानी कह सकते हैं हम लोग इसको दूसरा नाम भी ले सकते हैं, ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन। जैसे कि आप यूनिक हैं किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी तो आप लोग देख रहे हैं कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब जो सिर्फ आपको वन सोल्यूशन दे। थर्ड है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन पर हर एक जगह सोल्यूशन मिलने वाला, क्योंकि एक दूसरे को टच करके जा रही है, इसलिए हमको जो सोल्यूशन मिलेगा इसमें वो सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। यानी जो हमको सोल्यूशन मिलेगा, कितना सोल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग समझते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है? हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कह रहा है? इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट से पहले हमको समझने होंगे सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके पास सिस्टम है वो सिस्टम है आपके पास कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कौन कौन सा है? एक है आपके पास कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कौन सा? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। सेकेंड है आपके पास इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कौन सा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम विच हैव गिव्स एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ऐसा सिस्टम जो कम से कम एक सॉल्यूशन दे दे, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। यानी हमारे पास यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम हमको कितना सॉल्यूशन चाहिए? एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। यानी आपके पास जो केस नंबर सेकेंड है और केस नंबर थर्ड है, किसके अंदर आ जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमको कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए कहता है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो दोनों के पास है। इसके पास सिर्फ एक है, इसके पास सिर्फ फाइनाइट है। थर्ड क्या हमारे पास? अगला है हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसके पास जीरो सॉल्यूशन हो। कितने सॉल्यूशन हो? जीरो सॉल्यूशन। तो जीरो सॉल्यूशन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास कौन सा केस है? वो है पैरेलल लाइंस। तो यानी इस बार हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी गई हैं, हम लोग किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे? a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। क्लियर हो गया? तो देखिए हम लोग तुरंत इन इक्वेशन को लिखते हैं और कंपैरिजन कराते हैं। इस सिस्टम को मैं हटा दे रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखिए तुरंत। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन फर्स्ट ये थर्ड ये हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x - ky - 7 = 0। इस हमने 7 को इधर लाया है, इधर क्या हो जाएगा? 6x + 10y - 3 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की कंपैरिजन करा देंगे इससे। तो क्या होगा इससे? अच्छा a1 b1 c1 क्या है? a1 है x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, b1 है y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, c1 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये c1 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? देखिए हम लोग जो तुरंत कंपैरिजन कराएंगे, यानी a1 = आ जाएगा 3, b1 = आ जाएगा -k, c1 = आ जाएगा -7। यानी इसी कंपैरिजन करा दिया। इसके बाद हम लोग इससे कंपैरिजन करा देंगे, यानी a2x। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 3। और हमारे पास आ जाएगी b2 की वैल्यू आ जाएगी -k। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, इसकी कंपैरिजन हमको इससे करानी है ना, तो इसकी कंपैरिजन इससे कराएंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 6, b2 की वैल्यू आ जाएगी 10 और c2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग लगा देंगे पैरेलल लाइंस वाला केस। तो पैरेलल लाइंस वाला केस क्या कहता है? हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं पैरेलल लाइंस, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकॉन्सिस्टेंट। कौन सा है? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है? 3/a2 की वैल्यू कितनी है? 6 = b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू है -k/b2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 3 कितने बार में मार देगा? 2 बार में मार देगा। तो 1/2 = आ जाएगा -k/10। तो -2k = आ जाएगा 10। अब देखिए k = आ जाएगा 10/-2, यानी k = आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ओके।